दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी के कुछ खास उपाय, और वो उपाय क्या है मैं वीडियो में बताऊंगी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। धर्म शास्त्रों में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन हर एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी को कहा जाता है। दोस्तों इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई 2023 को किया जाएगा। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत को करने से मनुष्यों को मोह फंद से मुक्ति मिलती है और सभी कष्ट उसके दूर होते हैं। मोहिनी एकादशी बैसाख मास में आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार बैसाख मास 21 अप्रैल 2023 दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है, जो 21 मई 2023 को समाप्त हो रहा है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। इस बार साल 2023 में मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 को है। दोस्तों हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि मोहिनी एकादशी का महत्व सबसे पहले भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को और संत वशिष्ठ ने भगवान राम को समझाया था। यदि कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत को अत्यधिक समर्पण और निष्ठा के साथ रखता है तो फलस्वरूप उसे कई पुण्य या अच्छे कर्म प्राप्त होते हैं। प्राप्त पुण्य 1000 गायों का दान करने, तीर्थों की यात्रा करने और यज्ञों को करने से प्राप्त होने वाले के बराबर होते हैं। यह भी माना जाता है कि भक्त जन और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। मोहिनी एकादशी के विस्तृत महत्व को जानने के लिए भक्त सूर्य पुराण पढ़ सकते हैं। अब मैं शेयर करूंगी दोस्तों मोहिनी एकादशी के खास उपाय। इस दिन अपनी पूजा के समय एक तांबे के लोटे में जल रख लें और पूजा के बाद उस जल को अपने घर के दरवाजे पर डाल दें। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे और माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी। दोस्तों एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जिसे सभी व्रतों में कठिन माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन और संतान संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। जीवन में आने वाली बाधा और संकटों को भी दूर करने में मोहिनी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। एकादशी के दिन से व्यक्ति को अपने मन में बुरे ख्याल या बुरी भावना नहीं लानी चाहिए। वहीं इस दिन शंख की ध्वनि को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन अपने घर में शंख की ध्वनि का गुंजन जरूर करवाएं, जिससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होंगी और माँ लक्ष्मी आपके घर की तरफ आगमन करेंगी। दोस्तों एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। यदि हो सके तो व्रत भी करें। एकादशी तिथि और उसके एक दिन पहले एवं एक दिन बाद द्वादशी तथा नियमों का पालन करना चाहिए। इन दिनों सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी तिथि पर चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि पर क्रोध न करें और न किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। मैंने पहले वाली वीडियो में भी इनकी व्रत कथा एकादशी व्रत की कथा मैंने उसमें सुनाई है। एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव से कहा कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस बार महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोकहित में ये प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छुटकारा पा जाता है। मैं इसकी कथा आपको सुनाता हूँ। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नगर था। वहाँ ऋतुमान नामक चंद्रवशी नाम का राजा रहता था। इस नगर में हर तरह से संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहती थी। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशाला बनवाए थे। साथ ही नगर को सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो अपने माता पिता और भाइयों को किसी भी
की भी बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता था और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कार्यों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। पुत्रों के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने धृतराष्ट्र को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो बुरे कर्मों के साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। धृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, तो उसने फिर चारों चोरी की और इस बार भी वह पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर धृष्ट बुद्धि ने वन में चला गया। वहां से पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा और कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों को छींटे पर उस पर पड़ने लगे। कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, आप इस सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा, जिससे सभी पाप उसके नष्ट हो गए। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गुरुड़ पर सवार होकर बैंकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में इस व्रत को कोई और श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और साथ में दोस्तों कमेंट भी करें। अगर आपको किसी भी और तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।